मूर्ति को मधुर देख करके, भगवान की मूर्त को देख करके राजा जनक भी विस्मित हो गए। ये कौन है? कौन है? रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये तो लगते हैं दशरथ के घर में साक्षात ब्रह्म आए हुए हैं। यहाँ का चरित्र बड़ा अद्भुत है। कभी रामचरितमानस की कथा होगी तो आप सबको बहुत अच्छे से रामचरितमानस श्रवण कराएंगे। राधे राधे। राम को देख करके राजा देह को भूल गए। भया विदेह विदेह विशेष। ये कौन है जिनको देख करके मुझे इतना आनंद आ रहा है? विश्वामित्र जी ने समझा दिया, ये सब प्रिय ही जहां लग प्राणी। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा ये सबके प्रिय प्राणी हैं। और मन मुस्काए राम सुनु बानी। जैसे राजा से विश्वामित्र जी ने ये कहा ये सब प्रिय जहां लग प्राणी, ये सबके प्रिय है। और दूसरे पद में क्या हुआ? ये विश्वामित्र जी बोल रहे थे और जब दूसरा पद प्रारंभ होता तो मन मुस्काए राम सुनु बानी। तो राम जी क्यों मुस्कुरा रहे? राम जी विश्वामित्र जी को देख करके मुस्कुराने लगा। ऐसा नहीं कर देना, लफड़ा हो जाएगा। ये लफड़ा ये हो जाएगा कि अगर तुमने ये बता दिया कि ये भगवान है तो काम खराब हो जाएगा। आनंद तो तभी है कि जब मनुष्य लीला कर रहे तो मनुष्य लीला में ही रह करके ही आनंद है। आगे बढ़ा यज्ञ बढ़िया। भगवान का मिलन माता किशोरी जी से, मां जानकी जी से बड़ा सुंदर मिलन हुआ अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में जैसे मिलन हुआ वहां का दिव्य स्वरूप देख करके राम जी सीता जी को देखी, सीता जी ने राम जी को देख लिया। फिर एक बड़ा अद्भुत घटना घटी। जब भगवान बगीचे में जा रहे थे तो माली ने मना कर दिया, आप नहीं जा सकते अंदर। क्यों? बोले प्रभु एक बात बताएं हम आपको, आप इसके अंदर इसलिए नहीं जा सकते हो क्योंकि हमने तो जाने दिया तो और भी लोग नहीं जाने देंगे। क्यों? मुखे कमल लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम। हमने तो वेदों और शास्त्रों में पढ़ा है कि तुम्हारा मुख भी कंज लोचन कंज, कंज यानी होता है कमल। तुम्हारा मुखार बिंद भी कमल है, हाथ भी कमल है, नेत्र भी कमल है। तो हमने देखा है प्रभु कमल को देख करके भौरे दौड़ जाते हैं। और कहीं राघवेंद्र इस कमल इस मुखार बिंद का कहीं भौरे तुम्हारा रसपान ना कर ले, कि इस माधुर्य सूरता को देख करके कहीं भौरे तुम्हें चिपट ना जाए। इसलिए प्रभु हम क्षमा करते हैं, आप मत जाइए। पर नहीं माने, चले गए प्रभु। बड़े सुंदर भगवान के सामने वृक्ष झुक जाते हैं, फूल झुक जाते हैं। अब देखिए पेड़े भी तो भगवान के साले लगते हैं। भगवान के साले कौन लगते हैं? बगीचे में जितने पेड़ हैं वो सब भगवान के कौन हैं? साले। कैसे साले? मां जानकी का जन्म पृथ्वी से हुआ और वृक्ष भी कहां से उत्पन्न है? पृथ्वी से। इसलिए जब राघवेंद्र पुष्प वाटिका में जाते हैं तो भगवान को फूल ऐसे नहीं तोड़ने पड़ते, वो फूल स्वयं जीजा जी के चरणों में झुक जाते हैं और भगवान सुंदर सुंदर कुसुमों को तोड़ते हैं। तो सारे वृक्ष फूल पक्षी जितने में तो भगवान के साले लगे, तो साले जी बढ़िया भगवान को फूल देते हैं, भगवान जी तोड़ते हैं। बड़ा सीता सुंदर कुसुम वाटिका का बड़ा सुंदर प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। समय का अभाव है, आगे बढ़ते हैं। भगवान ने मां जानकी की मन की बात समझ करके भगवान ने मां जानकी जी के साथ धनुष यज्ञ भगवान ने संपन्न किया। बोलो राधे राधे। रंग भूमि जब सिए पगुधारी, रंग भूमि जब
रामचरितमानस में। क्या अद्भुत बात है। बोले कि रंग भूमि जब सिए पगुधारी और देखी रूप मोहे नर नारी। अब प्रश्न ये उठता है कि जहाँ रंग भूमि में माता जानकी ने अपने चरणों को रखा, पर विचार करिए, स्त्री के रूप को देख कर के, सौंदर्यता को देख कर के कभी मोहित होती है? नारी नारी के रूप को नहीं देखती, ना एक दूसरे पर मोहित होती है। पर प्रश्न यह है कि माँ जानकी जब वहां आई, देखी रूप मोहे नर नारी, तो दोनों कैसे मोहित हो गए? भाई पुरुषों का मोहित होना तो संभव है, पर स्त्रियां भी जानकी को देख करके मोहित हो गई। बड़ी अद्भुत बात। क्यों? अब आप विचार करिए, इसी चौपाई में ही बड़ा सुंदर अर्थ लिखा है। क्या? रंग भूमि जब सिय पगुधारी। अब पगुधारी का अर्थ क्या होता है? पगुधारी, पग को धारण करना। और भगवान राम जी भी तो पगुधारी हैं। पगुधारी कैसे? महाराज भृगुलता भगवान के हृदय में सदा धारण रहती है। जब भृगु जी ने भगवान को लात मारी थी ना, तो भगवान ने उस लता को धारण कर लिया था, हृदय में धारण किए थे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि रंग भूमि जब सिए पगुधारी। राम जानकी जी को देख करके नर मोहित हो गए, और पगुधारी राम को देख करके स्त्रियां मोहित हो गई। बोलो राधे राधे। पगुधारी राम को देखा, बड़ा सुंदर प्रसंग हुआ। जानकी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान पुनः अपने अयोध्या आए। अयोध्या में जैसे ही कुछ दिन रहे, बड़ा सुंदर संस्कार माँ जानकी को उनकी माँ ने दिया। और रहे कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ कि राजपाट भगवान को छोड़ना पड़ गया। माता कैकेयी ने वचनों को मांगा। वचनों को मांग करके कहा कि राम जी को वनवास दे दीजिए और भरत जी को राजपाट दे दीजिए। यही प्रातः काल हुआ, भगवान वनवास के लिए चले गए। और इधर सारे अयोध्यावासी भगवान के लिए रोते रहे। भगवान धीरे धीरे तमसा नदी के किनारे पहुंच गए। भगवान सिंहबोर पहुंचे। वहां पर बड़ा सुंदर गुह निषाद से मिलन हुआ, और वहां बड़ा सुंदर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लक्ष्मण जी को निषाद का है। गुह निषाद जी देखते हैं कि भगवान कितने दयालु और कृपालु हैं। जहां कोमल कोमल गद्दों पर भगवान लेटते थे, आज घास फूस की झोपड़ी में भगवान घास पर डले हुए। निषाद का संवाद लक्ष्मण जी से होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह जीव की भूल है, जीव भगवान को जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि माया का उसके अंदर पहरा पड़ा होता है। माया का पहरे के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। यही संवाद हुआ। भगवान को प्रातःकाल जाना था, गंगा को पार करना था। अब गंगा को पार करने के लिए केवट की जरूरत पड़ी। अब रात्रि भर वो केवट सोचता रहा कि मैं भगवान हमारी नौका में बैठेंगे, सबकी नौका बड़ी सुंदर है, हमारी नौका ज्यादा अच्छी नहीं है, शायद भगवान हमारी नौका में नहीं बैठेंगे। पर ऐसा नहीं। भगवान प्रातःकाल जैसी नदी के किनारे पहुंचे तो वैसे केवट को बुलाने लगे। मागी ना बेना के बटे आना, मागी ना के बटे आना, मागी ना बेना के बटे आना, मागी ना के बटे आना, मन में तुम्हारे राम मैं क्या था, मन में तुम्हारे राम मैं जाता, मन में तुम्हारे राम मैं जाता। बड़ी अद्भुत बात है।
बोले कि मांगी ना बिना केवट आना, मरम तुम्हारे राम मैं जाना। इस रामचरित्र मानस में पहला ही ऐसा भगत हुआ है, वो है केवट। केवट कहता है प्रभु एक बात बताओ आप मुझे, बहुत अद्भुत है केवट। हमने इतने शास्त्र पढ़े पर किसी ने भगवान से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। भाई जिसका मरम ब्रह्मा नहीं समझ पाए, जिसका मरम बड़े बड़े देवता नहीं समझ पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस भगवान का मरम नहीं समझ पाए, वो केवट कहता कि मरम तुम्हारा, मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ राम, मरम जानता हूँ। भगवान कहते क्या मरम जानते हो? बोले यह मरम जानता हूँ कि मुझे पता है कि तुम भक्तों के मुकुट मणि हो, तुम भक्तों को बहुत प्यार करते हो, तुम्हारा मरम। और क्या मरम जानते हो? बोले एक मरम यह भी है, हमने सुना है प्रभु तुम्हारी चरण रज में बड़ी शक्ति है। क्या? गौतम नारी को तारा तुमने, किसको? चरण कमल रज को सब कहो। सब लोग ये कहते हैं कि राघवेंद्र की चरण रज बहुत चमत्कारी है, और कहीं ये चरण रज प्रभु ऐसा हुआ कहीं हमारी नौका पर ये चरण रज कर गई तो जरूर है इस नौका से अगर कोई स्त्री पैदा हो गई तो प्रभु आप विचार करिए, दो दो पत्नियां हो जाएंगी। अब आप जानते हो कि पत्नियों का लफड़ा कितना है। अब आप कोई 3 पत्नी आती तभी तो भटकते फिर रहे हो आप भी। आपके पिताजी की 3 थी, हमारी अगर 2 हो गई तो क्या दशा होगी? प्रभु आपको हम चढ़ाएंगे नहीं नौका पर। क्या करना है केवट? नहीं जानहु कछु और कबार। केवट कहता प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यही प्रतिपाल सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कवारो। हे प्रभु, हे राघवेंद्र, हे दीनबंधु कृपा सिंधु राघवेंद्र सरकार, ये केवट जाति का हूँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये नौका से ही मैं अपना जीवन यापन करता हूँ, इन नौका से ही पैसा कमाता हूँ, और कहीं प्रभु ये नौका औरत बन गई तो प्रभु गड़बड़ हो जाएगा, मैं कैसे अपने परिवार को चलाऊंगा, फिर नहीं चला पाऊंगा। लक्ष्मण जी तृप्त लाने लगे कि राजा राम के लिए इतना बड़ा कि भगवान मांग रहे तू मना कर रहा है, बड़ा अद्भुत है। आज तो केवट भी तड़तड़ा उठा लक्ष्मण जी के ऊपर। ये केवट पूर्व जन्म का कौन है पता है? कौन है केवट पूर्व जन्म का? केवट पूर्व जन्म का कछुआ है। केवट पूर्व जन्म का कछुआ है, क्षीर सागर में रहता था। अब उधर क्या था कि भगवान के चरण कमल पकड़ने के लिए वह कछुआ जाता था, तो ये शेषनाग जी फुसकारते थे तो वो कछुआ लौट आता था। पर उसके मन में ये था कि मैं भगवान के चरणों का चरणामृत लेना चाहता हूँ, मैं राघवेंद्र के चरणों को धोना चाहता हूँ। एक दिन गया उस शेषनाग जी ने जहर का फन मारा, उस कछुए की मृत्यु हो गई। पर कछुए के मन में ये था कि मैं भगवान के चरणों को पखारूंगा। उस समय नारायण रूप में तो मनोकामना केवट की पूर्ण नहीं की, पर राम राज्य में आज केवट के घर भगवान स्वयं आ गए। पग कमल धोई चढ़ाए, नावे ना नाथ उतराई चहु, मोही आने दशरथ, मुझे दशरथ की आन है, शपथ सब साची कहूँ, बरु तीर मारूं लखन पे, तब लगी न पाए बखारी हो, तब लगे न तुलसी दासनाथ, कृपालु पार उतारी हो, तब लगे न तुलसी दासनाथ, कृपालु पार उतारी हो। जब तक चरणों को नहीं धोएंगे तब तक हम तुम्हें पार नहीं करेंगे। अच्छा भैया धो ले,
भगवान ने चरणों को आगे पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंद यो मगी अनुरागा, अति आनंद यो मगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद यो मगी अनुरागा, अति आनंद यो मगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद यो मगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। सुनो के बट के में प्रेम लपेटे अटपटे, दिन से करुणाएन चितहि जानकी लखन तन। अब केवल चरणों को धो रहा है और राम जी किसको देख रहे हैं? चितहि जानकी लखन। अब जानकी जी को लक्ष्मण जी को क्यों देख रहे हैं भगवान? क्या कारण है बताओ? भगवान इसलिए माँ जानकी को देख रहे हैं, लक्ष्मण जी को इसलिए देख रहे हो, क्यों भूल गए? जब वहां आता था तब तो डांट के भगाते थे, और इन चरणों के लिए आप दोनों लड़ते थे कि आज मैं राघवेंद्र की सेवा करूंगी, आज मैं दोनों चरणों को दबाऊंगी प्रभु के। अरे इन चरणों के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते। अरे ये चरण, इन चरणों से अहिल्या तर जाती है, इन चरणों से मुक्ति मिल जाती है। आज ये चरण केवट के कठौती में रखे, केवट के कठौती में चरण रखे, केवट ने कठों में इसने रखा। अब देखिए जल ही ले आ, मतलब गंगा जी का जल नहीं लिया है, वो अपने घर से जल लेकर के आया है। क्यों? बोले प्रभु जी गंगा पितरों को पार करने वाली है, मैं अछूत माना जाता हूँ, पर आप तो प्रभु बड़े दयालु और दीन बंधु हो, आप मुझे इससे। तो भगवान केवट भगवान के चरणों को एक एक करके धोता है। एक चरण धोता, राघवेंद्र का दूसरा चरण जब धोता तो पहला चरण फिर नीचे आ जाता। अब क्या होता कि पहले चरण में और रज लग जाती। अरे रुको ना राघवेंद्र, थोड़े ये भी चरण धो लेने दो। आंखों के नैनों के जल सो पद धोए, आंखों से अश्रु की धारा पहुंचते जा रहा है कि चरण तो बड़े बड़े ऋषियों पर ही मिलते, पर आज ये केवट के हो भाग्य कि आज ये चरण कठौते में रख करके इन चरणों को चूमता, बार बार भगवान के चरणों को पखारता। अरे केवट ऐसा तो बहुत समय हो जाएगा, तू क्या करे? बोले प्रभु ऐसा करो, ये दोनों ही चरण कठौते में रख लो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं गिर जाऊंगा। बोले नहीं गिरोगे। बोले चरणों को आप कठौते में रखो। भगवान ने दोनों चरण कठौते में रखा, भगवान ऐसे हिलने डुलने लगे। बोले प्रभु ज्यादा गिर रहे हो तो आज मुझे हमारे ऊपर हाथ रख दीजिए, हमारा सहारा ले लीजिए। बारे केवट बड़ा चतुर है, इतना बड़ा चतुर, चरण भी धो रहा है, ऊपर से भगवान से कह रहा है कि हमारा सहारा ले लो। और सत्य बात है, जब भगवान हारते हैं तो भक्त के सामने हारते हैं, और भक्त का सहारा भगवान स्वयं ले लेते हैं। आज दोनों हाथ रखे, अब देखो सब जानकी जी का मुंह बन रहा, अब जो सब लड़ रहे, भगवान को नौका पर बिठाया, भगवान ने गंगा पार की, और गंगा पार करती जैसे ही प्रभु ने केवट को कुछ दिया, माँ जानकी की ओर माँ प्रभु ने निहारा, और निहार करके मन मुंदरी मन मुदित होता, अपनी अंगूठी दी और अंगूठी मुद्री को केवट को प्रभु राम देने लगे। जब प्रभु केवट को देने लगे तो केवट ने कहा प्रभु उतरा ही नहीं चाहिए। अरे मैंने तो, हमारे भारत भूमि का नियम है कि हर एक पुत्री, हर एक किसी की पुत्री होती है, और पुत्री को अगर मैं दे नहीं पा रहा हूँ तो मैं पुत्री का धन लिया नहीं जाता है।
और माँ जनक जी ने जानकी जी को बहुत दिया है, वो राजपाट की महलों की हैं, इस केवट ने कुछ नहीं दिया है, तो मैं इस पुत्री का धन नहीं लूंगा। आप पुत्री हमारी माँ जानकी पुत्री रूपा है, इस पुत्री को, इस कन्या को माँ जानकी का मैं धन नहीं लूंगा। प्रभु अगर आपको उतराई चाहिए, उतराई अगर देना है तो एक बात याद रखना, नाई से ना नाई ले, नाई से नाई नहीं लेता है, केवट से न केवट लेते, एक दूसरे से कोई नहीं लेते हैं। पर एक बात बताओ, हम और तुम एक ही तो काम करते ही क्या है? बोले तुम्हारा काम क्या है, हमारा काम क्या है? और लक्ष्मण जी का और मुंह बना, बोले अच्छा है, अपने उसमें केवट में घुसेड़ लिया भगवान को। अब तो अभी तक तो कोई बात नहीं, अब ये कह रहा है कि तुम भी केवट हो, अद्भुत बात है। अब इधर केवट कहता है प्रभु तुम भव सागर के खेवैया ना, आप तो, आपका काम हमारा काम एक है। क्या काम हमारा? एक काम एक है कि मैं सरिता से पार करता हूं, आप भव से पार करते हैं। मैं तो सरिता से, तुम भव से पार करते हो, काम तो एक ही है। केवट से केवट उतरैया नहीं लेते हैं नाथ, जब हम तुम्हारे घाट आए तब हमें पार कर देना, आप हमारे घाट आए हमने तुम्हें पार कर दिया। ऐसा अद्भुत चरित्र चला, भगवान आगे पहुंचे। केवट का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। भगवान चित्रकूट में वास किए, 13 महीने भगवान चित्रकूट में रहे, भगवान पंचवटी चले गए, सीता हरण इत्यादि का प्रसंग चला। जाके भगवान ने खरदूषण इत्यादि को मारा। खरदूषण को जैसे ही भगवान ने मारा तो रावण समझ गया, खरदूषण मोह बलवंता ते नहीं न मारे बिन भगवंता। खरदूषण तो हमसे भी बलवान था और हमसे बलवान खरदूषण है, इसका मतलब बिना भगवान के खरदूषण को कोई नहीं मार सकता। ये बात रावण को पता थी, इसलिए रावण ने विरोध ठाना। जो दैत्य उसके हैं, हम विरोध करके कर सकते हैं, तो विरोध ठाना, भगवान की सीता का हरण किया। पर आप सब जानते हैं माँ जानकी जी ने पहले ही अपना जो शरीर था वो अग्निदेव को दे दिया था। जब तक करो अगन में वासा, तब तक करही निशाचर नासा। रामचरितमानस का एक एक चौपाई अमृत की तरह लगती है, और अमृत की तरह बरसा करके वो रामचरितमानस के एक एक शब्द कर देते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान गए, सीता का हरण हुआ, पर वो ढूंढते ढूंढते वन में भटके, कबंध को मारा। माता शबरी के घर भगवान का आगमन हुआ। बहुत शबरी की भी दिव्य पुण्य कथा है।